विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मतदान की महा कवरेज लगातार जारी है और इसी बीच 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी आ चुका है। प्रतापगढ़ जिले में 3 बजे तक 44% मतदान हुआ है। प्रतापगढ़ जिले में 7 सीटें हैं। ओवरऑल 44% मतदान हुआ है। ज्यादा डिटेल के लिए चलेंगे दीपा के पास। बिल्कुल गुंजन, शाम के 4 बज चुके हैं, लेकिन ये डेटा है 3 बजे तक का। प्रतापगढ़ जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। अलग अलग विधानसभा सीटों में क्या वोटिंग प्रतिशत है वो जल्दी से जान लीजिए। रामपुर खास में 44% हुआ है मतदान, बाबागंज में 43% मतदान हुआ, 46 हुआ है कुंडा में और विश्वनाथगंज में 41% वोटिंग हो पाई है। 3 बजे तक का ये डेटा है। प्रतापगढ़ सदर में 41% हुई है वोटिंग और साथ ही पट्टी की भी बात कर लीजिए, 48% वोटिंग यहाँ पर हुई है और रानीगंज में 46% हुई है वोटिंग। ये 3 बजे तक का ओवरऑल डेटा है। 7 विधानसभा की सीटें यहाँ पर हैं और अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति है वो हमने दर्शकों के सामने रख दी है। गुंजन, बिल्कुल दीपा, वोटिंग परसेंटेज आपने 7 सीटों का बता दिया, लेकिन ग्राउंड पे क्या स्थिति है ये भी जान लेते हैं। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। वीरेश जी, प्रतापगढ़ का जो ओवरऑल डेटा अभी तक सामने आया है, हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज है 3 बजे तक का, लेकिन सुबह की अपेक्षा अभी आप वहां क्या देख पा रहे हैं? क्या लोग अभी भी घरों से निकल रहे हैं या फिर गति थोड़ी धीमी पड़ गई है? जी, मतदान की गति धीमी पड़ गई है और यही वजह है कि ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है जहां पर मतदान करने वालों की संख्या इक्का दुक्का है और यही एक लोकतंत्र का दुर्भाग्य भी है। इसीलिए एबीपी गंगा हमेशा लोगों से अपील करता है कि जल्द से जल्द घरों से निकलें और ज्यादा लोग मतदान करें। और ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ शहर के अंदर है जहां पॉश इलाका है। बावजूद इसके हम कहते हैं कि जो पॉश लोग हैं या जो बहुत बड़े संभ्रांत लोग हैं वो घरों से कम निकलते हैं, कम मतदान करते हैं। बावजूद इसके जो मतदान की प्रक्रिया 3 बजे तक रही उसके आंकड़ों को आपने बताया। कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की कि आखिर मतदान की प्रक्रिया इतनी कम क्यों रहती है, इतनी सजगता क्यों नहीं है शहर में। लोग उदासीन है। वास्तविकता ये है कि चुनाव के समय जो वादे किए जाते हैं, चुनाव बीतते ही उनमें उन वादों पे अमली जामा नहीं पहना पाते हैं जो प्रत्याशी होते हैं। ऐसे सब्जबाग दिखाया जाता है कि जैसे आपके शहर को सजा दिया जाएगा, सोने की सड़क हो जाएगी, लेकिन जैसे ही चुनाव बीतता है उनके इन वादों में कमी आती है। इसीलिए लोगों के अंदर उदासीनता है और वो घर से नहीं निकलना चाहते हैं। वो जानते आप निकले हैं और आपके साथ आपके परिवार के लोग भी हैं। मैम, ये बताइए कि लोगों से क्या अपील करेंगी, खासकर महिलाओं से, लड़कियों से क्या अपील करेंगी आप? कि वो मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर का विकास हो सके, बस। चलिए, कुछ और महिलाएं आ रही। तो आबादी आबादी की बात है, इसलिए इन लोगों से भी पूछना जरूरी है। भाई, किस मुद्दे पे आपने मतदान किया? सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, जाति पर, धर्म पर, किस पर? हर चीज़ पे। हर चीज पे। कैसे बताइए, किस पे? हमारे बनारस को भी चेंज किया, हर जगह चेंज किया है। बदलाव किया योगी जी ने, बस उन्हीं को दिया है। किस किस रूप में बदलाव, थोड़ा बताइए। शर्मा क्यों रही है? शर्मा नहीं रहे हैं, बस हर चीज में किया उन्होंने। बस अच्छा लगा उनको, वो 5 साल थे, अभी भी हम चाहते कि वो हमारे ठीक साथ है। रहे। बिल्कुल वीरेश जी, वहां पर गति थोड़ी धीमी नजर आ रही है, साथ ही साथ जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो मतदान की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। संपूर्णानंद ग्राउंड में भाजपा बूथ का कार्यक्रम होना है। बूथ कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भी होगा और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, इसलिए हर बार प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर दौरा बेहद अहम हो जाता है। बूथ कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम के बाद विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए भी हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री का एक रोड शो भी यहां पर होना है। बहरहाल बड़ी खबर यह, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल गुंजन, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे और आखिरी चरण में, 7वें चरण में यहां वोटिंग होनी है। लेकिन आज जो वोटिंग हो रही है वहां फील्ड पर जो कवरेज कर रहे हैं हमारे संवाददाता, उनका जल्दी से रुख कर लेते हैं। फील्ड पर क्या स्थिति है ये तो जान देते हैं। गोंडा से रतीश हमारे साथ हैं, प्रतापगढ़ से वीरेश हैं, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हैं। सबसे पहले प्रयागराज चलते हैं मोहम्मद मोइन के पास। मोहम्मद मोइन, बताएं कि किस तरह की तस्वीरें दिख रही है पोलिंग बूथ पर आज?
देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है मतदान खत्म होने में, लेकिन 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। प्रयागराज की अगर 12 सीट की हम बात करें तो 3 बजे तक सिर्फ 42% वोट पड़े थे। अगर प्रयागराज की हम बात करें तो प्रयागराज को पढ़े लिखे लोगों का शहर कहा जाता है, बुद्धिजीवियों का शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वोट डालने में अक्सर कंजूसी दिखाते हैं और यही इस बार भी हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद है प्रयागराज की शहर उत्तरी सीट पर, जहां अभी तक यानी दोपहर 3 बजे तक का जो आखिरी आंकड़ा मिला था सिर्फ 30% वोटिंग हुई थी। बहरहाल तमाम ऐसे जिम्मेदार और जागरूक मतदाता भी हैं जिन्होंने मतदान कर लिया है। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, आप आई हैं, किन मुद्दों पर आपने वोट किया और दूसरे लोगों से क्या कहना चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अपना जो है वोट का जो अधिकार है वो देकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और मैं तो बेसिकली वीमेंस एम्पावरमेंट की बात कर रही हूँ, तो वीमेंस के लिए जितनी भी योजनाएं हो रही हैं, योजनाएं तो बन रही हैं पर उसका सही तरीके से जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। वो एक ग्राउंड लेवल पे आकर उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन हो, जिससे हमारे समाज में जो पॉपुलेशन है वो फीमेल की बहुत ही मतलब उसको नगण्य के तरीके से लेते हैं। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए, आप तो वोट डालने आए हैं लेकिन तमाम लोग कंजूसी दिखा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक सिर्फ 30% लोगों ने वोट। हम तो ऑन ड्यूटी हैं और ड्यूटी करने आए हैं अपनी। ठीक है। वोट मतदाता मैं आग नहीं, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ पर जो वोटिंग हो रही है। आप बताइए, आपने वोट डाल दिया? जी हाँ, डाल दिया मैंने। किन मुद्दों पर आपने वोट डाला है? जी देखिए, पहला तो ये है कि जो लेडीज़ों की सुरक्षा हो गई है। दूसरा, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अच्छा, आप बताइए, आपने मतदान कर लिया? मैं जी। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अनुपमा शर्मा। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप तो आ गई, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन यहाँ अभी तक सिर्फ 30% वोटिंग हुई है। क्या कहेंगी ऐसे लोगों को जो 5 साल हल्ला तो मचाते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते? ये गलत है। ये लोग चाहते हैं कि सरकार इनके लिए करे, लेकिन ये घर बैठे अपना आराम से बैठे रहे। जो हो रहा है फिर बस बाद में बोलते रहेंगे। गलत है। अपने अगर वो लोग राइट्स चाहते तो उनकी ड्यूटीज भी है, उनको ड्यूटीज भी कह रही है मोहतरमा मोहम्मद मोइन कि अगर आपको सुविधाएं चाहिए तो अपने कर्तव्य का पालन भी कीजिए, वोट कीजिए। वोटिंग परसेंटेज अगर अच्छा बनाना है तो घरों से निकलना पड़ेगा। हमारे साथ सनुज भी जुड़ चुके हैं बाराबंकी से, बलराम पांडे अयोध्या से जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं वीरेश का, प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश, वहां की स्थिति कैसी है जहां एक सपा प्रत्याशी पर हमला हुआ? उसके अलावा बूथों पर क्या हाल है? क्या वहां पर क्या शांतिप्रिय ढंग से वोटिंग हो रही है? देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से मैं प्रतापगढ़ शहर में हूं और यहाँ के दृश्य को दिखाना चाहूंगा। मतदान का जो प्रतिशत है इसीलिए कम है कि बूथ सूने हैं। अखिलेश यादव ने कहा था, एक मजाक में ही कहा था, दूसरी पार्टी के लिए कहा था कि बूथों पर भूत नाचेंगे। तो ये भूत और बूथ का जो मेल है वो इसी तरह की बातों से देखने को मिलता है, क्योंकि जनता अगर घरों से नहीं निकलेगी तो उसे हक कैसे मिलेगा, सही प्रत्याशी कैसे चुने जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। मैम, महिलाएं या लड़कियां घरों से कम निकल रही हैं, मतदाता कम निकल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है वोट देना, तो सभी नागरिक का फ़र्ज़ है और हमें ज़रूर अपने सारे फ़र्ज़ पूरे करने चाहिए। वोट ज़रूर देना चाहिए। मैं कहूँगी, सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी घर में हैं वो प्लीज़ आएँ और अपना वोट ज़रूर दें। ठीक है। आखिर लोगों में इतनी उदासीनता क्यों है? फिर सब कहते हैं कि हमें हक चाहिए, हमें विकास चाहिए। जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वोट ज़रूर दीजिए और फिर तभी हम किसी चीज़ पे बात कर सकते हैं। अगर हम वोट ही नहीं देंगे तो हम आगे कुछ भी बोलने के लिए हकदार नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप मतदान करने आई हैं, विषय क्या है, मुद्दा क्या है, किस सब्जेक्ट पर, किस मसले पर? बताइए भाई, बताइए। तो आप भी तो आधी आबादी हैं, जागरूक नागरिक। आप बताइए, क्योंकि सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा कितने बड़ा? महिलाओं की सुरक्षा बहुत ही बड़ा इसका वो रोल है और हमारे समाज में इसकी बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हैं। मतलब बहुत तरीके से लड़कियां एंड महिलाएं इस चीज़ को फेस कर रही हैं और हम चाहते हैं कि हमें सेफ्टी मिले हर तरीके से, हम भी खुले मतलब आराम से हर जगह निकल सकें, जा सकें, हमारी बेटियां हर जगह जा सकें। कई ऐसे और भी जुड़े हुए मुद्दे हैं जो बहुत जोर शोर से उठाए जा रहे हैं जनता के बीच भी और नेताओं के बीच भी। सीधा रुख कर लेते हैं अयोध्या का। बलराम पांडे हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं। बलराम, बताएं अयोध्या के पोलिंग बूथ क्या कहते हैं? देखिए, अगर अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर 3 बजे तक 51% मतदान हो चुका है और अभी भी
पोलिंग बूथों पर मतदाता डटे हुए हैं। हम आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहां पर मतदाता कतार में खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मतदाता किन मुद्दों को ध्यान में रख करके इस बार मतदान कर रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार अयोध्या में चुनावी मुद्दे बन के बाहर आए हैं। आप देख सकते हैं कि पुरुषों के बराबर महिलाएं भी मतदान के लिए जागरूक नजर आ रही हैं और आप देखिए काफी बुजुर्ग महिला अभी मतदान करके बाहर निकली हैं और आप देख सकते हैं ये वो तस्वीर है जो लोगों को जागरूक कर सकती है, प्रेरित कर सकती है मतदान के लिए। क्योंकि आप देखिए वो चलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनके परिवार के सदस्य उनको लेकर के आए हैं मतदान कराने के लिए। हम उनसे बात करेंगे, एक बार पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे माता जी, आपने वोट डाल दिया? हाँ। उंगली दिखाएंगे आप, वोट डाला भी आपने कि नहीं डाला? तो आप देख सकते हैं माता जी ने मतदान कर दिया है और उनकी अपील भी है कि लोग घरों से बाहर निकले और मतदान करें, क्योंकि यह तस्वीर आपको ये कहना चाहती है कि मतदान आपका अधिकार है और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें ताकि आप अपने हक और हकूक के लिए एक बेहतर सरकार चुन सकें। क्या कहेंगे, कहां से लेकर के आए हैं माता जी को? मरना जिले। वोट डाल दिया? हाँ, वोट माता जी का पड़ गया हमारा। अच्छा, चल नहीं सकते क्या? नहीं, बिल्कुल, ये तस्वीरें और बहुत प्रेरित करने वाली हैं। ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं बलराम, और ये जो समय है, ये जो दिन है, आराम करने के लिए नहीं है। आप सभी दर्शकों से अपील है, आराम करने के लिए नहीं है। 5 साल बाद ये दिन मिलेगा, इसलिए घरों से बाहर निकलिए, वोट जरूर करिए। सीधा आप गोंडा का रुख कर लेते हैं। रतीश हमारे संवाददाता बने हुए हैं। रतीश, गोंडा के जो मतदाता हैं क्या कहते हैं, यहाँ का वोटिंग परसेंटेज कैसा जा रहा है? बिल्कुल, अगर गोंडा की बात की जाए तो 46% के आसपास 46.62% हुआ है 3 बजे तक। और जहां पर हम मौजूद हैं, यानी GGIC में जहां मौजूद हैं, वहां पर बहुत कम लोग आ रहे हैं। फिलहाल जैसी स्थिति अन्य जनपदों में देखने को मिल रही है वैसी स्थिति कुछ गोंडा में भी है, लेकिन मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा ऐसी उम्मीद जरूर है, क्योंकि जागरूकता के तमाम कार्यक्रम भी चलाए गए। जो मतदाता हमारे साथ हैं उनसे बात कर लेते हैं। इधर आइए भाई साहब, बताइए क्या आप किन मुद्दों को लेकर के वोट किया, क्या उम्मीद है? हम तो राष्ट्र हित में वोट दे रहे हैं और आप देखिए ना, 2 बार राशन मिल रहा है गरीबों को और गुंडा ही खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से। जितने भी माफिया या चोर डकैत थे वो या तो उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए हैं या तो फिर उनके जगह कारागार है। हाँ भाई, आप बताइए क्या मुद्दे रहे आपको? जी, हमारा तो विकास हित में वोट रहेगा बस। जी, अच्छा, आइए आप आइए भैया, बताइए। राष्ट्र हित में आप बताइए, आपका क्या मुद्दा क्या है, उम्मीद क्या है सरकार से? विकास हित में रहेगा और हमारा मुद्दा ये है कि हम लोगों को नौकरियां मिलें और गरीबों को और तरक्की हो, गरीबों की महंगाई कम हो, यही मुद्दा मेरा। आने वाली सरकार से उम्मीद क्या है आपकी? आने वाली सरकार से उम्मीद है विकास चाहिए हम लोग को। बिल्कुल, देखिए विकास को लेकर के यहाँ पर बातचीत हो रही है। रतीश, बहुत अच्छी बात है कि इतने जागरूक वोटर हैं और जो विकास की बात करते हैं। नेता पार्टी चाहे किसी भी मुद्दे पर अपना प्रचार करें, लेकिन विकास जनता को चाहिए और वो डिलीवर करना पड़ेगा। अब रुक कर लेंगे हम सीधा, हमारे साथ बाराबंकी से सनुज भी बने हुए हैं। सनुज, बाराबंकी की जनता क्या कर रही है, वोटिंग सेंटर्स पर कैसी भीड़ है, किस तरह की तस्वीरें मिल रही है वहां से? देखिए, बाराबंकी के मैं इस वक्त कुर्सी विधानसभा इलाके में हूं और कुर्सी विधानसभा पर सबकी नजरें टिकी हुई है, लेकिन यहां मतदाता ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। करीब यहां पर जो 8 बूथ बनाए गए हैं सभी पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। शाम का वक्त है और 4 बज चुके हैं और उसके बावजूद यहां देखिए कि जो मतदाता है वो ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ और इधर के बराबर का मैं पोलिंग बूथ दिखाना चाहूंगा कि इक्का दुक्का जो मतदाता है वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो 8 यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं सभी पर इसी तरह की जो स्थिति है वो नजर आ रही है। अब ऐसे में जो प्रत्याशी हैं उनके दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर वोट प्रतिशत पिछली बार से कम रह जाता, पिछली बार करीब 67% के करीब मतदान बाराबंकी में ओवर हुआ था 6 विधानसभा सीटों पर, लेकिन इस बार अभी अगर 3 बजे तक की बात करें तो 45.53% मतदान हुआ है, जो काफी कम नजर आ रहा है। और उसको लेकर तमाम प्रयास किए गए थे, तमाम कोशिशें की गई थी कि जैसे भी हो मतदाता अपने घरों से बाहर निकले, मतदान करें, नारा दिया गया था। जो तस्वीरें अलग अलग आप सभी संवाददाता दिखा रहे हैं, कहीं बुजुर्ग महिला, कहीं विकलांग पुरुष, कोई भी वोट डालने अगर जाता है तो बहुत ज्यादा जागरूक करने वाली तस्वीरें हैं। और आप सभी से अपील है वोट जरूर करें। आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम तस्वीरें और जानकारियां देने के लिए धन्यवाद आप सभी का।